अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ताहिरा बानो। आज का जो टॉपिक रहेगा, कैसे एक वाइफ ने अपने हस्बैंड से परेशान होकर सुसाइड कर ली और साथ में वो 8 माह के बच्चे तक को जान से मार डाला। और कितनी सोचने वाली बात है, ये सब रीज़न ये हुआ भी क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड शराब पीता था और बहुत हद तक शराब पीकर अक्सर लड़ाई हुआ करती थी। और वाइफ ने लास्ट में उसने बताया भी था सुसाइड करने से पहले कि हाँ, मैं सुसाइड कर लूँगी। बहुत परेशान हो गई थी, बहुत आज़ी हो गई थी। क्या है ना कि लाइफ में ना कुछ लोग ऐसी अपनी हरकतें करते हैं कि उससे दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। और शराब पीने के कितने नुकसान है सभी जानते हैं, घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं पूरे खानदान, लेकिन उसके बाद भी लोग समझते नहीं हैं। तो ये आज एक न्यूज़ का ही है, हेडिंग है, आर्टिकल है, समझ लीजिए। और मकसद बताने का ये है कि किस तरह से हमारे समाज में जाने अनजाने में लोग शराब पीकर अपने ही घर खुद से बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा इंसान उसके घर को बर्बाद करे, वो इंसान खुद अपना घर को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये स्टोरी जो है अंबिकापुर की है, जो अंबिकापुर में एक पति से महिला परेशान होकर 8 माह के दूध दूध मुंहे मतलब दूध पीने वाले बच्चे को मार डालती है, आत्महत्या कर लेती है। बच्चे को पहले चाकू से मारकर आत्महत्या कर लेती है। और आत्महत्या के 5 दिन के बाद उस लेडी का डेड बॉडी मिलता है एक तालाब में। और वो बेटे की अपने आत्महत्या से पहले ही बेटी की भी हत्या कर चुकी होती है। और क्या ना कि शराब को लोग सीरियस नहीं लेते। शराब किस तरह से हमारे और आपके लिए, हर इंसान के लिए नुकसानदेह है। उसके बाद भी लोग हर चीज़, आज के वक्त में स्मोकिंग पे भी लिखा रहता है कि ये डेंजरस है, उसके बाद भी लोग स्मोकिंग करते हैं। तो उसी तरह से ये स्टोरी है सरगुजा जिले की, जो लखनऊपुर में पड़ता है। और 26 जनवरी की सुबह को 8 मंथ के बच्चे को लेडी ने पहले गला घोट के मारा, उसके बाद 2 बार छुरी से वार करके बच्चे को मार डाला। उसके बाद क्या हुआ कि हस्बैंड कुछ उससे मांगा, तो वो बोली कि हम बाहर से लेके आते हैं। और ये बोल के वो बाहर गई, तो वापस घर लौट के नहीं आए। 5 दिन के बाद बहुत खोजने तलाशने पे पता चला कि लेडी का जो डेड बॉडी था वो एक तालाब में ऊपर आ चुका था। तालाब में, पानी में, जब किसी इंसान की बॉडीज मर जाती है तो फूलने सड़ने होने के बाद पानी के ऊपर आ जाती है, तब पानी के ऊपर आ गई थी। तब डेड बॉडीज की जो चेकिंग हुई, मिलाया गया, तो हाँ किससे मिलता जुलता है, तो फिर वो पता चला। और पति का नाम क्या था? पवन चौहान। और पत्नी का नाम था फूलन कुमारी चौहान, जो वाइफ थी, 22 साल की थी। और इन दोनों, ये हस्बैंड क्या 25 जनवरी को शराब पी के आया था। शराब पी के 25 जनवरी को आया था और रात में लड़ाई हुई थी, काफी लड़ाई होने के बाद भी। लेकिन लड़ाई खत्म हो गई। उसका जब वो लोग सोने गए तो उससे पहले ही पत्नी ने एक हिंट दिया था, एक क्लू दिया था कि तुम इसी तरह से करोगे तो मैं खुद भी सुसाइड कर लूंगी और बच्चे को भी जान से मार डालूंगी। लेकिन ये नहीं बोला था कि ये वाकई में कर लूंगी और कब करूंगी, ये नहीं बताया था। आज की जो भी युवा है, जनरेशन, उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि शराब के कितने सारे नुकसान हैं। उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, देखते ही हैं अपने समाज में कि लोग शराब पी रहे हैं। और जाने अनजाने में हमेशा रोज देखते हैं कि शराब, आज के वक्त में ऐसा हो गया कि बिहार हो या फिर बिहार में तो डायरेक्टली है कि नहीं है, शराब की दुकानें बंद कर दी गई है। लेकिन 4-5 साल पहले हम लोग जिस भी स्कूल कॉलेज जहाँ भी जाते थे, सभी स्कूल कॉलेज के बगल में एकदम बड़ी सी दुकान शराब की एकदम होती ही रहती थी। लेकिन अभी के वक्त में तो दुकानें बंद हो गई है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये सब दिख जाती है ऑटो में या फिर इधर उधर कहीं ना कहीं। वो लोग शराब पीने वाले अपने अड्डा बना चुके हैं। लेकिन फिर भी फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह बिहार का हालत फिर भी बाकी स्टेट से अच्छा है, लेकिन बाकी स्टेट में इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। शराब पीने के बहुत सारे नुकसान हैं। सबसे पहले जो इंसान पीता है, पैसे की बर्बादी होती है, उसकी सेहत की बर्बादी होती है। और अगर वो खुदा न खास्ता उसको कुछ हो जाता है, मर जाता है डेड बॉडी, या फिर बीमार पड़ता है, तो इलाज में पैसे खर्च होते हैं। और जो पैसा फालतू की जो शराब पे लगा रहा है, उसको अपने बच्चे, अपने घर, बीवी बाल बच्चे पे भी अच्छी से अच्छी परवरिश कर सकता है। लेकिन उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि शराब पी रहे हैं हम अपनी परेशानी दुख को भुलाने के लिए। तो सबसे पहली बात कि अगर शराब और पीने से अगर दुख परेशानी भूल जाती है तो एक ही बार पी के सारे दुख परेशानी भूल जाते हैं, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता है। जो इंसान शराब पीते हैं उसको लत लग जाती है, एडिक्शन लग जाता है, और उसको रोज चाहिए, एक तरह का अमल हो जाता है। और जब तक वो रोज नहीं पिएगा, उसको अमल है, तो उससे तो बेचैनी होगी। और एक तरह से शराब पीने से मेंटली क्या होता है, मेंटल पे भी इफेक्ट पड़ता है। यही रीजन होता है कि उसको पीने की रोज इंसान को चाहत हो जाती है, और जितना पियो उतना ही और ज्यादा। और क्या ना कि ये माइंड को लत लग गई, तो शराब पीने से इंसान का दिमाग काम नहीं करता। तो लोगों को लगता है कि हम परेशानी भूल गए, वाकई में परेशानी भूलता नहीं इंसान, बस वो मेमोरी से निकल जाता है। तो आज की स्टोरी यही थी कि वाइफ जो माँ थी, किस पोजीशन में, किस हालात में, कैसे सिचुएशन में अपने बच्चे को मारा, वो भी 8 माह के बच्चे को। सोचने वाली बात है। और किस हद तक वो लेडी परेशान हो गई होगी अपने हस्बैंड से, जो शराब रोज पी के आता था, मारता पीटता भी होगा, कॉमन सी बात है, गाली देता होगा, मारता पीटता होगा, ये कॉमन सी बात है। उसके बाद भी शराब पीने से उसके घर के क्या हालात होंगे ये कोई नहीं जानता। किस सिचुएशन में वो लेडी उठाकर इस तरह से, क्योंकि आमतौर पर कोई लेडी इस तरह से, मतलब खुद भी मर जाए चलेगा, लेकिन 8 माह के बच्चे को गला घोट के मार डाला। उसके साथ साथ क्या कि
कि बच्चे को 2 बार चाकू से भी वार किया। नाम तो लेडी का फूलन कुमारी चौहान है जो 22 साल की थी, और हस्बैंड को नाम था पवन कुमार चौहान। ये स्टोरी है लखनऊ की, यूपी की। तो सोचने वाली बात है। हम तो यही बोलेंगे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, अवेयरनेस फैलाएं कि जो शराब पी रहे हैं, खुदा न खास्ता कि उनकी ज़िंदगी में या उनके घर या ख़ानदान में कुछ ऐसा इसे हो, उससे पहले ही वो इसको आदत को सुधार ले, ठीक कर ले। शराब पीने की अगर आदत हो गई है तो सबसे पहले इसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं। अगर इतना सेल्फ कंट्रोल है तो अचानक भी कम कर सकते हैं। कोई भी चीज़ को, कोई भी लत हो, चाहे गुटखा का एडिक्शन हो या शराब का एडिक्शन हो या किसी भी तरह का एडिक्शन है, उससे बचने का एक ही उपाय है कि उसके नुकसान पे गौर फिक्र करो कि आप अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके क्या क्या नुकसान है। अगर आप कोई भी लत को, किसी भी तरह का आपको एडिक्शन है, अगर उसको खत्म करना चाह रहे हैं तो उसके नुकसान को आप जाने, एकदम डीप में जाने, समझे कि इसके क्या क्या नुकसान है। इंशाल्लाह सारी आपकी जो भी एडिक्शन होगी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। क्योंकि जाने में हम लोग अगर किसी भी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतर उपाय यही है, बेहतर रीज़न यही है कि आप उसका अप्लाई करें, क्या कि उसके एडिक्शन क्या क्या है, उसको समझे, उसको डीप में समझे। और जब तक खुद इंसान कोशिश नहीं कर लेता कि हाँ हमको ये चीज़ छोड़ना है या ये अमल को हटाना है, तब तक कभी कुछ नहीं होगा। तो इस वीडियो को अवेयरनेस के लिए मैंने बनाया ताकि लोग समझें। और शराब से क्या होते हैं कि फैमिली सिचुएशन, फैमिली के हालात दिन पर दिन और गरीबी में चले जाते हैं, हालात और घर के ख़राब हो जाते हैं। बच्चे को भी अच्छी तरबियत नहीं मिल पाती है, वाइफ भी परेशान होती है, बच्चे भी परेशान होते हैं। बहुत बार देखा गया कि शराब पीने वाले जितने पैसे शराब में बर्बाद करते हैं उतना पैसा अपने बच्चे के एजुकेशन में लगाएंगे तो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन उन लोगों को इस चीज़ की दिमाग उनका मेंटली ही इतना काम नहीं करता कि वो पैसा कहाँ बर्बाद करें, वेस्ट करें या फिर उसको यूटिलाइज करें, उनको पता ही नहीं चलता है। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए। और अगर इस तरह का कोई भी एडिक्शन आपके अंदर भी है या मेरे अंदर भी है तो हम लोग सभी को कोशिश करना चाहिए कि इंशाल्लाह एडिक्शन को दूर करनी चाहिए, और तभी हम लोग एक अच्छा मुआशरा का बना सकते हैं, हम लोग एक अच्छा माहौल बना सकते हैं, एक अच्छा सामाजिक माहौल बना सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए।